काफ़ी सारी क्यूरीज थी कि जी ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड जो है वो कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। सर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस है, फुल जी लाइसेंस, जी इसकी क्या वैल्यू है, ये कितना ज़रूरी है? इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस ना हो, अगर आपने कहीं भी जाना है तो आपको अपना लाइसेंस जो इंटरनेशनल है और जी, पासपोर्ट और मे बी 2 बैंक कार्ड या कुछ भी साथ में रखना पड़ता है बिल्कुल। एज ए प्रूफ। 3-4 महीने हुए हैं यहाँ पे आए को, सही तो सही। मैंने ये देखा कि ऑस्ट्रेलियंस भी वो आईडी के प्रूफ के लिए अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करते हैं। ऐसे ही है। पासपोर्ट सेकेंडरी है उनके लिए। ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एक नई वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं मोहम्मद अली यूसुफ यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे साथ हैं अब्दुल्ला भाई और इन्होंने आज मुझे टाइम दिया है। काफ़ी सारी क्यूरीज थी कि जी ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड जो है वो कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लेकिन एक रियल लाइफ इंस्ट्रक्टर जो टीचर भी हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है, उनसे जो इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी वो मैं नहीं दे सकता। तो हमारे साथ हैं अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला यस। भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। नो, इट्स माय और प्लेजर। आपका जो नॉलेज है वो इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के लिए काफ़ी जी फ़ायदेमंद है। तो जी मैं आपसे सवाल तो करूँगा, जी बिल्कुल जी करूँगा, लेकिन सबसे पहले जो है वो मैं आपकी थोड़ी सी जर्नी जानना चाहता हूँ जी जी। कि आप पाकिस्तान से जो है वो यहाँ कब आए हम्म, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, हम्म। इस फील्ड में आने का आपने कैसे सोचा? मैं एक्चुअली पाकिस्तान में मैंने एमबीबीएस किया था। लेकिन फॉर सम रीज़न आई कुडंट परस्यू। तो मेरे चाचू हैं इधर, वो इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं तकरीबन नियरली 35 ईयर्स। ओह, तो मैंने भी उनके साथ ज्वाइन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सही, और तकरीबन 5 साल हो गए हैं मुझे ये करते हुए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने अच्छा नाम दे दिया है। माशाल्लाह। बड़े अच्छे लोगों से राब्ते हो गए हैं, कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है जी। बिल्कुल जी। मैं जब खैर मेरा अब्दुल्ला भाई से जो है वो काफ़ी पुराना एक ताल्लुक़ है पाकिस्तान आने से, ऑस्ट्रेलिया आने से पहले। और मैं जब ब्रिस्बेन आया तो मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे हल्का अहबाब में लोग थे, तो उनसे अब्दुल्ला भाई के बारे में सुना। तो चूँकि जो यहाँ पे पाकिस्तान से जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, उनको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ऐसे ही ज़रूरी होता है जैसे पाकिस्तान के अंदर आपके पास शनाख्ती कार्ड होता है। तो खैर इसके ऊपर भी मैं राय अब्दुल्ला भाई की जानना चाहूँगा। तो सर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस है, फुल जी लाइसेंस, जी। इसकी क्या वैल्यू है, ये कितना ज़रूरी है? इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस ना हो, अगर आपने कहीं भी जाना है तो आपको अपना लाइसेंस जो इंटरनेशनल है और जी, पासपोर्ट और मे बी 2 बैंक कार्ड या कुछ भी साथ में रखना पड़ता है बिल्कुल। एज ए प्रूफ। अगर आपने किसी बैंक में जाना है या जी, किसी जी। डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, अगर लाइसेंस हो तो सिंपली, अब तो डिजिटल ऐप दी हुई है गवर्नमेंट ने, उसमें आप दिखा सकते सिंपली हैं। आप उसमें दिखा सकते हो। और वो एड्रेस प्रूफ के लिए इंश्योरेंस का वो सर्टिफिकेट उठाना पड़ता है कोई जी। कुछ भी नहीं करना पड़ता जी, लाइसेंस बना होता है। और फिर जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मेरे बिल्कुल पास। ऐसे ही है। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के आते हैं जिनको सिर्फ जॉब के लिए लाइसेंस चाहिए, हुँ, और हुँ। उनकी जॉब हो नहीं पाती अगर उनके पास लाइसेंस ना हो। हालाँकि उन्होंने गाड़ी नहीं चलानी, लेकिन फिर भी एक हाँ, बस रिक्वायरमेंट जॉब है। के लिए वो कहते एग्ज़ैक्टली, हैं मेरे को आईडी चाहिए, तो एग्ज़ैक्टली। लाइसेंस इज योर आईडी। तो मैं खैर सर जी, मुझे तकरीबन 3-4 महीने हुए हैं यहाँ पे आए को। सही सही। तो मैंने ये देखा कि ऑस्ट्रेलियंस भी हम्म। वो आईडी के प्रूफ के लिए अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करते हैं। ऐसे ही है। पासपोर्ट सेकेंडरी है उनके लिए। ऐसे ही ऐसे ही फर्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस है। ऐसे ही तो है। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट समझ लें आप चीज़ है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद जो आपको एक्वायर करनी है। ऐसे ही है। खैर, इसका जो प्रोसेस है वो तो अब्दुल्ला भाई बताएंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी बात जो है वो बताना चाहता हूँ कि एक मिथ पाई जाती है यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो आना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि जी पाकिस्तानी लाइसेंस जो है वो यहाँ पे वैलिड है, आप उस पर काम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उस पर गाड़ी चला सकते हैं, आप उस पर काम नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसे ही। डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट रूल्स होते हैं। जैसा कि मैं मेलबर्न में हूँ, तो मेलबर्न में आपका जो ओवरसीज लाइसेंस है वो अब्दुल्ला भाई 3 साल मेच्योरिटी उसकी रिक्वायर्ड है इफ़ यू वांट या टू कन्वर्ट इनटू अ फुल ओपन लाइसेंस। यस। लेकिन ब्रिस्बेन के अंदर सर वो आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रिस्बेन इजी है। ब्रिस्बेन में है कि हाँ, आपकी उम्र 20 साल होनी चाहिए
और लाइसेंस भले आपका एक दिन पुराना हो, आपको फुल ओपन लाइसेंस मिल जाता है। हाँ, दूसरी स्टेट्स में ये नहीं है, आपकी उम्र तकरीबन 23 साल वो मांगते हैं, 23 साल होनी चाहिए और लाइसेंस भी 3 साल पुराना होना चाहिए, अदरवाइज वो जी, जी। आपको प्रोविजनल लाइसेंस देते हैं, और प्रोविजनल लाइसेंस की कुछ बाउंड्रीज हैं जो कि आप को फॉलो करनी पड़ती हैं, और जॉब के रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं, स्पेशली ऊबर ईट्स, एग्ज़ैक्टली, जो बिगिनिंग में बच्चे काम करते हैं ऊबर ईट्स वगैरह के लिए मुश्किल होता है, तो बिल्कुल। ओपन लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है कोई भी जॉब परस्यू करने के लिए। बिल्कुल जी। तो ओपन लाइसेंस की ऑब्वियसली एक वैल्यू तो है, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि हम पी प्लेट की तरफ ना जाएँ, हम हाँ जी, डायरेक्ट जो है वो ऐसे फुल ही है, लाइसेंस ले लें। तो ऐसे ही है। उसका तरीक़ेकार मैंने आपको जो है वो अब्दुल्ला भाई ने बताया है कि मेलबर्न के अंदर 3 साल की मैच्योरिटी है आपका। ओवरसीज़ लाइसेंस जो है आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं से भी हैं, तो आपको 3 साल की मैच्योरिटी रिक्वायर्ड है। आपका लाइसेंस का मतलब ये है 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर आप ब्रिस्बेन में हैं, तो सिर्फ़ आपकी उम्र जो है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए। 20 इयर्स होनी चाहिए, हाँ जी, जिस और दिन आप लाइसेंस जो है वो आपका पुराना हो चाहे ना हो, इट डज़न्ट मैटर। तो मैं मेलबर्न में हूँ, मुझे लाइसेंस जो है वो 3 इयर्स ओल्ड रिक्वायर्ड था। खैर होपफुली मेरा 3 साल पुराना था, तो मेरा काम चल गया। लेकिन अगर आपका लाइसेंस जो है वो पुराना नहीं है, तो ब्रिस्बेन इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आप यहाँ से अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। ऐसे ही पर्थ और सिडनी, इनके भी जो हैं वो डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। सिडनी में आई थिंक 3 साल ही हैं। ये सारे ऑलमोस्ट सेम हाँ ही जी, है। हाँ जी। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। तो अब्दुल्ला भाई यहाँ पे जो हैं वो ड्राइविंग के इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, सिखाते भी हैं और स्टूडेंट्स को असिस्ट करते हैं, कंप्लीट गाइड करते हैं थ्रू आउट देयर जर्नी ऑफ गेटिंग योर फुल ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस। तो ये एक बहुत अच्छा एलिमेंट है कि आपको एक नेटिव स्पीकर जो आपकी ज़ुबान जानता है, आप क्या चाहते हैं वो भी जानता है। तो ये आसानी हो जाती है इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर। पाकिस्तान के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस इज़ लाइक नथिंग। श्योर, मैं जानता हूँ, मैं वहीं पला बड़ा हूँ, ऐसे मैं सिस्टम को जानता हूँ। तो ऐसे मैंने जब यहाँ आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस पहले दिन सर प्रोसेस स्टार्ट किया ना, उस दिन मुझे पता चला कि ये कितना, नहीं, मतलब मैं ये हम पूरा प्रोसेस है, एक ये हमारे गेम है। हमारे तो उधर होता है शनाख्ती कार्ड, CNIC, जी, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है आपकी आईडी। जी। तो आप कहीं भी जाओगे, आपको लाइसेंस साथ सर दिखाना वो पड़ेगा। अंडर द टेबल एक लिफाफा भी होता है, उससे सारा काम हो जाता इधर इधर वो है। चीज़ नहीं है, इधर लाइसेंस है तो तो सर अब्दुल्ला भाई, मैंने जब अपना ड्राइविंग टेस्ट दिया था, तो मैंने तकरीबन 40 मिनट गाड़ी चलाई थी। ओके। अब उसके अंदर इतनी चीज़ें थी, राउंड अबाउट्स के रूल्स, गिव वे के रूल्स, स्टॉप साइन, स्पीड जोन, 3 पॉइंटर, पैरेलल पार्किंग, रिवर्स, कोई ऐसा मतलब सेगमेंट नहीं था कि एग्जामिनर ने कहा हो कि चलें यार, इसको छूट दे दी जाए। क्या आपने पास कर लिया था फर्स्ट ठीक ट्राई है। में? हाँ, मैंने फर्स्ट ट्राई में पास कर माशाल्लाह, लिया था, ठीक माशाल्लाह। है। तो इतनी आपकी चीज़ें गाइडेंस थी, इतनी चीज़ें हैं। एक आपने कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड किया था। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह, ड्राइविंग मैं पाकिस्तान में भी कर रहा था दैट्स 8-10 गुड, साल से। दैट्स लेकिन गुड। मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ, आप पाकिस्तान में अगर 15 साल भी ड्राइव कर लें, ऐसे आप ही ऑस्ट्रेलिया में आके अगर आपके पास एक अच्छा गाइड करने वाला श्योर, इंस्ट्रक्टर नहीं है और आपको रूल्स का नहीं पता, श्योर। सर आप 10 दफ़ा टेस्ट दें, 10 दफ़ा फेल होगा। ऐसे ये ही ऐसे गारंटी ही। है, इसमें ठीक है। इसमें शक नहीं, ऐसे ही है। तो मैं एक बहुत अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ, बट ये था कि रूल्स का आइडिया हो गया, आपने जो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जज़ाक उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको फर्स्ट ट्राई के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह, है वो अल्हम्दुलिल्लाह। हंट कर लिया। गुड टू तो यही मेरा गुड टू सी। मैसेज है तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं आने वाले, कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान से लेकर आएँ। हुँ, और अगर आपके पास ड्राइविंग मतलब आपकी एज पूरी है और आप आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में प्लान कर रहे हैं, तो आज ही आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। और जेन्युइन, ऐसे ही। कभी भी आप फेक डॉक्यूमेंट्स की तरफ मत जाएं। यहाँ पे हर चीज़ की वेरिफिकेशन होती है। यहाँ आके जिस दिन आप फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, सबसे पहले आप अपना नुकसान करते हैं। ऐसे ही। उसके बाद आप आने वाले जो आपके भाई हैं, आप हुँ, उनका नुकसान करते हैं, बिकॉज़ इमेज जो है वो आपका ख़राब होगा सिस्टम की नज़र में, लेकिन स्टेट लेवल के ऊपर पाकिस्तान का ख़राब होगा, ऐसे ही। इंडिया का ख़राब होगा, बांग्लादेश का ख़राब होगा। तो इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें कि कभी भी कोई बोगस डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें। अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएँ, यहाँ पर आके एक अच्छा इंस्ट्रक्टर, अगर आप इंडियन हैं तो कोशिश करें कि इंडियन इंस्ट्रक्टर रखें, ताकि आप उससे अच्छे से चीज़ें समझ सकें। पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी, बांग्लादेश है तो बांग्लादेशी। लेकिन ये तीनों कंट्रीज़ जिनके मैंने नाम लिए हैं, दे आर क्वाइट सेम, नेबर कंट्रीज़, ज़ुबान सेम है, लोग सेम है, बोलते सेम है।
तो इट डजेंट इवन मैटर, आप कोई भी इंस्ट्रक्टर रख लें, लेकिन कोशिश ये करें कि वो आपको सही गाइड करे। एक अच्छा मशवरा देने वाला ज्यादा बेहतर होता है आपका काम करने वाले से, मेरा ये मानना है। तो इंस्ट्रक्टर का काम होता है आपको गाइड करना। खैर अब्दुल्ला भाई ने आज हमें बहुत ज्यादा टाइम दिया है और काफी अच्छे जो हैं वो मशवरे हमें दिए हैं, और हमारे व्यूअर्स के लिए होपफुली सर ये इन्फॉर्मेशन फायदेमंद होगी। मैं एक और चीज़ जी इसमें ऐड करना चाहूँगा। पाकिस्तान में 2 चीज़ें मिलती हैं, एक होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, एक होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। मेक श्योर आप जब आओ आप लाइसेंस लेकर आओ, परमिट ये इधर नहीं मानते ऑस्ट्रेलियंस। सही, दे नीड यू टू हैव ड्राइविंग लाइसेंस नॉट ए परमिट। कुछ लोग आते हैं उनके पास परमिट होता है, वो चलता ही नहीं है। तो मेक श्योर यू गाइस ब्रिंग दैट वन। और जैसे भाई बता रहे हैं सर कि आपको लाइसेंस ओरिजिनल लेकर आना है, उधर से बनवा के लाएं और इधर अपना लाइसेंस बनवाएं। मुश्किल काम नहीं है, आपको बस एक ड्राइविंग टेस्ट देना है, 2 घंटे की ट्रेनिंग। जैसे जी, काम करता हूँ, मैं बच्चों को 2 घंटे की ट्रेनिंग देता हूँ, एक टेस्ट वाले दिन 1 आवर कुछ 2 या 3 दिन पहले, तो एंड दे इस इजीली पास। ट्रेनिंग में आप मतलब ये सारी चीजें कवर करवा हाँ देते हाँ, हैं? इजीली, बहुत इजी एरिया है, रूल सिंपल है, सही, कोई भी आपको हक तलफी नहीं करता, स्पेशली ड्राइव करते हुए। जी जी, ये नहीं होगा कि आपका राइट ऑफ वे और कोई आपके आगे आ जाए फजूल में, अनलेस कि कोई ड्रंक हो या कुछ बिल्कुल, किसी को मालूम ना हो, क्योंकि कई लोग अपने लाइसेंस बगैर बनाए ही चला रहे होते हैं। सो एग्जैक्टली, समटाइम दे डोंट नो द रूल। अगर आप इधर, लेकिन पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि हर कोई अपनी मर्जी से चला रहा है, रूल के मुताबिक चलते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हो लोगों पे। सही, वर्स्ट केस सिनेरियो समटाइम होता है कि कोई लोग ड्रंक हो या किसी को रूल का ना पता हो, आपने खुद बचना होता है उनसे। बिल्कुल। यहाँ पे सब जो हैं वो रूल्स को फॉलो करते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पे जो एक्सीडेंट रेशो है वो कम है, कम है, हाँ बहुत कम है। ज़्यादा। तो खैर अब्दुल्ला भाई का जो है वो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट दे दूंगा, थैंक यू। ताकि आप इनसे रब्ता कर लें पाकिस्तान से आने से पहले। श्योर। अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं तो उसके बाद भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये एक गुड डीड से मैं ये काम कर रहा हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है बिल्कुल भी। अब्दुल्ला भाई जो है वो मेरे ऐसा बड़े है, अजीज हैं, हकीकत है, मेरे भाई हैं, ऐसे ही तो है। उसी जो है वो मैंने ये शेयर कर रहा हूँ। तो अब्दुल्ला भाई, अगर इस वीडियो के रेफरेंस से आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, जी जी सो वुड यू लाइक टू ऑफर सम डिस्काउंट जी जी, जो है? आपका नाम ले दें बस, इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। सबसे चलें जी। पहले कि मेरे भाइयों तरह होंगे सारे। सबसे पहले कि मेरा ट्रीटमेंट अच्छा होगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को परेशानी नहीं आएगी किसी किस्म की, एंड रेस्ट आई विल डू माय बेस्ट एज मच एज आई कैन। और इंशाल्लाह आप मेन चीज़, आपको लाइसेंस मिल जाए, यू विल बिल्कुल। बी हैप्पी फॉरएवर। आप मुझे अच्छे लफ्ज़ों में इंशाल्लाह याद रखेंगे फिर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो जज़ाकल्लाह। ये थी जी आज की वीडियो। इस वीडियो के नीचे मैं अब्दुल्ला भाई का कांटेक्ट जो है वो दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड है। अगर आपकी इस वीडियो के हवाले से कोई पर्सनल क्यूरी हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, और इसके रिलेटेड अगर कोई और आपका टॉपिक हो तो वो भी मुझे बताइएगा। हम उसके ऊपर भी मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के रेफरेंस से अगर आप अब्दुल्ला भाई से कांटेक्ट करते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा डिस्काउंट जो है वो वेट कर रहा ज़रूर है। ज़रूर वो ज़रूर। इन्होंने सरप्राइज़ रखा है, ये मुझे भी नहीं बताया, ये आपको ही बताएँगे। इंशाल्लाह तो वीडियो इंशाल्लाह। को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना, और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।